वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं फिर से 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको सी टेट, एच टेट, यूपी टेट में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। ठीक है, अब देखो, पहले वो बेची जाती थी कितने में? 500 रुपये में। उसमें अगर हम कीमत बढ़ाते हैं तो वो हो जाती 100 प्लस में, जो भी परसेंट बढ़ी है, लेकिन घटाई है तो माइनस में हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा, डबल ज़ीरो से तो डबल ज़ीरो हमारी कैंसिल हो गई। 500 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। 450 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? अब सीधा सा है, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4/25 मल्टीप्लाई में 100। कैंसिल करेंगे तो 25 4 जा, आंसर कितना आ गया? 16% आ गया। ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तार के दो टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई कितनी दे रखी है? 5024 सेंटीमीटर। तार के एक टुकड़े से तो वर्ग बनाया गया है और दूसरे से वृत्त बनाया गया है। एक से तो बना दिया वर्ग और एक से बना दिया वृत्त। अब ये क्या कहता है? देखो भाई, तार क्या है हमारा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आके वापस यहाँ पे मिल गया, तो ये इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। परिमाप कितना हो गया? 5024 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है वर्ग का? 4 गुना में भुजा। तो यहाँ से इसकी भुजा निकल जाएगी, किसकी? वर्ग की। वर्ग की भुजा हो गई 5024। 4 नीचे आके डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छक 24। ये वर्ग की भुजा हो गई। अब आ जाओ वृत्त में। वृत्त में भी वही सेम चीज़ है, तार यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये वृत्त की क्या हो गई? परिधि हो गई। ठीक है, वृत्त की परिधि कितनी हो गई? 5024। क्या होता फॉर्मूला? 2πr होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा r इक्वल टू 5024 अपॉन में 2π। 2 से अगर इसको हम कट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय पाई। अब इसने पूछा है कि वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल और उसका अनुपात पूछ रखा किससे? वृत्त के क्षेत्रफल से। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना में भुजा। और वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1256 मल्टीप्लाई में 1256। पाई आर स्क्वायर अगर हम करें तो पाई आर हमारा कितना है? 2512 अपॉन में पाई, 2512 अपॉन में पाई। तो पहले तो एक पाई से एक पाई को कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा हमारा 1256 मल्टीप्लाई में 1256। पाई जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या बच गया हमारा? 2512 मल्टीप्लाई 2512। अब इसको अगर हम देखें
ये हो जाएगा 2 जा, ये भी हो जाएगा 2 जा। ये आ गया हमारा कितना, पाई अपॉन में 4। तो रेशो क्या हो जाएगी, पाई रेशो 4। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, पाई रेशो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी फाइंड करनी है, अंडर रूट 91 प्लस में अंडर रूट 70 प्लस में अंडर रूट 121। अब हमें पता, हम अंदर से सोल्व करते चलेंगे इसको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 91 प्लस में अंडर रूट 70। अब 121 कितने का होता है, 11 का होता है। ये हो जाएगा अंडर रूट 91 प्लस में अंडर रूट 81 हो गया। अब 81 कितने का होता है, 91 प्लस में 81 होता है 9 का। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100, जो कि कितने का होता है, 10 का होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास गिवन है 7y मल्टीप्लाई 6 और नीचे भी क्या क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। यहाँ पे हम y की जगह 8 6 4 2 में से क्या रखें। देखो, अगर हम मान के चलते हैं कि 8 अगर हम रखते हैं सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 को 6 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 8 6 जा 48, 4 हमारा कैरी हो गया, 6 7 जा 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 46। अब ये देखो तीनों ही अलग अलग आ रहे हैं, तो 8 तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब रख के देखते हैं 4, तो 7 4 मल्टीप्लाई 6 इससे करें तो 6 4 जा 24, 2 कैरी हो गया, 6 7 जा 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने 4 रखा, तो यहाँ पे भी क्या आया, 4 आया 4 आया 4 आया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसमें दे रखा है 0.001 प्लस में 1.01 प्लस में 1.001 माइनस में ब्रैकेट है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.103 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है प्लस में, वहाँ पे भी हमारा पहले ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब इसको मैं साइड में सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 1.11 डिवाइडेड बाय 0.1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 111 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10। तो ये हो जाएगा 111 अपॉन में 100, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए। ये हो गया हमारा 11.1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11.1 प्लस में x इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1.4 और 1 अपॉन 10 की पावर -1 है। तो ये जो 1 अपॉन 10 की पावर -1 है, इस पावर को अगर हम प्लस में करें, अगर हम इस पावर को प्लस में करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 10 की पावर जो -1 है, प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा और पावर 1 कभी भी नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, तो ये होगा हमारा 0.001 प्लस में 1.01 प्लस में 1.001 माइनस में 0.103 प्लस में 11.1 प्लस में x इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 10। अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो पहले तो हमारे प्लस वाले क्या हैं, ये ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के लिए हमें पता है
देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। अगर इसको इजी बनाना चाहते हो तो पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट होनी चाहिए। ये भी 3 हो गई, ये भी 3 हो गई, ये 3 है ही, यहाँ पे भी हम 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 2 2 आ गया, 0 1 1 1 1 ही आएगा। ठीक है, थर्ड डिजिट हमारी 0 0 0 1 1 आ जाएगा। अब पॉइंट से पहले देख लो 0 1 2 और यहाँ पे कितना है 11 है, तो 2 और 11 कितने हो गए 13 हो गए। माइनस में क्या था 0.103 प्लस x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। अब इसको भी माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 12 में से 3 गया 9 बचेगा, यहाँ पे हमारा 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा और ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस x इज इक्वल टू 14। अब x को इधर लेके जाएंगे तो 14, पॉइंट के बाद 3 0 हम लगा लेंगे ताकि ये सेम डिजिट रहे, तो ये हो जाएगा 13.009। माइनस अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 9 9 0.991, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है ए, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा तो ध्यान से करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही प्लस माइनस करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x माइनस वाई की पावर -1 और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1। इन दोनों के बीच में एक प्रीमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले तो इनको ही सोल्व कर लेते हैं हम। इनको सोल्व करने के लिए देखो x की जगह क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, y की जगह 3/4 आ जाएगा, इसकी पावर क्या है -1 है। इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -3 3 जा 9, पावर -1 हो गई। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये हो गया -1/12 की पावर -1। अब पावर को प्लस में बदलने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है हमारा क्या 2/3 की पावर -1, ये हो जाएगा हमारा 3/4 की पावर -1। पहले इसको हम सोल्व करते हैं तो रेसिप्रोकल करेंगे पावर को प्लस करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3। एलसीएम इनका कितना आया, एलसीएम आया इनका 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 2 4 जा 8, यानी कि 1/6। अब एक तो है हमारा -12, अब दूसरा है 1/6। इनके बीच की प्रीमेय संख्या कभी भी निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1/2 करके दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या है -12 है और प्लस में 1/6 है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, इनका एलसीएम कितना आया 6, ये हो जाएगा 12 6 जा -72, ये हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा 1/2, ये कितना है -71/6। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -71/6 2 जा 12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है, इसको दोबारा मैं छोटा बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप x माइनस वाई की पावर -1 को सोल्व कर लो, फिर आप x की पावर -1 माइनस वाई की पावर -1 को सोल्व कर लो, फिर उनके बीच में कोई भी प्रीमेय संख्या आपने निकालनी है तो दोनों को ऐड करके 1/2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए, आयताकार टैंक, ये जो बात हो रही है ये हमारी हो रही है घनाभ की, क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में,
घनाभ की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें ये L होगी, ये B होगी, ये H होगी। अब L मल्टीप्लाई B तो हमें पहले ही दे रखी है, कितनी, 700 मीटर स्क्वायर दे रखी है। अब इसमें जो है पानी कितना है, पानी है 140 मीटर क्यूब। तो पानी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम हमारा क्या है, L इंटू बी इंटू एच है, जो कि कितना दे रखा है, 140 मीटर क्यूब दे रखा है। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या था, इसकी ऊंचाई निकालनी थी। तो डेफिनेट है इसमें हम L इंटू बी, जो हमारे पास 700 अवेलेबल है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 700 मल्टीप्लाई H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो H इक्वल कितना हो गया, 140 डिवाइडेड बाय 700। अब इसको देखें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 5 जा 70 होते हैं। तो H हमारा हो गया 1/5 मीटर। लेकिन ऑप्शन में हमारे क्या दे रखे, सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1/5, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो 5 2 जा 10, 0। आंसर हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये मीटर में था, इसको हमने सेंटीमीटर में अब कन्वर्ट कर लिया है। तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है हमारा √1058 मल्टीप्लाई में √648 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 18। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि √1058 की क्या वैल्यू होती है और √648 की क्या वैल्यू होती है। वैसे तो आपको निकालना आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। 1058, हम इधर से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ऐसा नंबर देखना है जो कंप्लीट वर्ग हो। तो इसके अंदर 9 एक कंप्लीट वर्ग है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। 58 कंप्लीट ऐसे कैसे नीचे उतरेगा, और ये 3 जो है ऐसे कैसा प्लस होके यहाँ पे 6 होगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर देखना है जो मल्टीप्लाई करने पर पूरा 158 आ जाए। तो पूरा 158 आने के लिए जो है हम इसकी कितने से, तो फ्रेंड्स इसमें जो है एक चीज़ का हमने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया कि लास्ट में अगर 8 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसको हम ऐसे ना करके इसको हम करेंगे, एक सेकंड पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको हम करेंगे क्योंकि अंडर रूट में ही है दो वैल्यू, तो दोनों मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। मल्टीप्लाई 6 4 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 18 जो ऊपर था वो तो नीचे आ जाएगा, और x जो नीचे था वो इधर ऊपर चला गया। अब सबसे पहले इनको हम फैक्टराइज कर लेंगे, इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 1058 को अगर हम करते हैं तो 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 9 जा 18। ये हो जाएगा हमारा 529 हमारा कितने का होता है, 529 हमारा होता है 23 का। तो 23 से 23 बन जा। ऐसे ही हम करेंगे किसको, 648 को। 648 को अगर हम करते हैं तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर इसको करते हैं तो 3 से हमारा 27, फिर 3 से हमारा हो जाएगा 9, फिर 3 से हमारा हो जाएगा 3, 3 से 1। तो देखो यहाँ से बाहर क्या क्या निकल जाएगा, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और 23 बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू
2 बाहर आया था, 2 बाहर आया था, 3 3 और 23, और अपोन में कितना था, अपोन में था 18। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 9 जा 9 से ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 23 2 जा 46। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। यानी जितने पंक्तियां हैं, मान के चलो कि 4 पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में 4 ही पौधे होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या निकाल देते हैं, हम इसका निकाल देते हैं HCF। HCF कह गया मैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो स्क्वायर रूट ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालना सभी को आता है। ये हो जाएगा हमारा 784, इधर से और इधर से पेयर बनाना है। इसके अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर क्या होगा, इसके अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर हमारा होगा 4, जो कि कितने का होता है, 2 का होता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 3, ये +2 हो गया, हमारा हो गया 4। कंप्लीट नेक्स्ट पेयर हमारा नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 जा पे जब हम लेके जाते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 28 और 8 4 जा 32 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 28। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।